और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10,323 के मुद्दे पर क्या सोल्यूशन है सर, आप कुछ बोलते नहीं हो। तो देखो, मेरी अपॉइंटमेंट की बात हुई थी जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने बताया था कि अगस्त 20 के अराउंड हमें मिलना था। बट अभी वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया अभी। ठीक है, वो डिले कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना। अब देखो, मैं एक छोटा सा एक पत्रकार हूँ, और एक प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट ऑफिस का, या आपको पॉलिटिशियन से मिलना है। मैं आपको पहले भी बताया था कि मैंने आप लोगों की बात एनडीटीवी रविश कुमार से करवाई थी। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये 1, 2 और 4 या 10 लोगों की नौकरी की बात नहीं है, 10,323 लोगों की नौकरी की बात है। हाँ जी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सेंटर, हाँ जी, उसी से मेरी बात चल रही थी। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उनके रिप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 10,323 लोगों का मुद्दा है, और आपको पता है कि जो दिल्ली की मीडिया है वो कमर्शियल हो चुकी है अभी। तो फिर भी एक टेक्निकली एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो चला जाता है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हमारी बात हो चुकी है। अब वो जो वो वहाँ से मिनिस्टर के ऑफिस से हमें पता लगेगा कि हमारी मीटिंग कब है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये कोई एक मजाक नहीं है। 10,323 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। कुछ लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, जो 10,323 के हैं, उनको लगता है कि मतलब ये इम्पॉसिबल है। और अभी मैंने कुछ देखा था, कुछ लोग बोले कि सर आपने हमसे चीट किया है। तो मैं उनको बोला कि मैंने उनसे कोई पैसा तो लिया नहीं है, किसी भी एक पर्सन से जो चीट किया है। मैं क्यों करूँगा, मैं ये मुझे क्या मिल रहा है। तो बात ये है ना कि मैं ये मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ आपके लिए। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ के लिए। ये 10,000 लोगों का मुद्दा है, उनकी नौकरी की बात है। और मैं कोई मिनिस्टर तो हूँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ, मेरा काम आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाना है, जो कि मैं पहुँचा के रख दूँगा, पहुँचा ही दूँगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है। लेकिन आप लोग इतनी भी कुछ भी बोलने से पहले इतनी जल्दी मत करें, किसी भी जजमेंटल मत हो आप। ठीक है, और जब बात होगी तो मैं आप लोगों को कॉल कर दूंगा। आप लोगों का भी एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ दिल्ली चल लेगा, वहाँ आपकी बात रखी जाएगी। अब देखो, इसका डिसीजन तो उन्होंने ही लेना है ना, मोदी जी लेंगे या जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो लेंगे, कोई ये मेरे हाथ में तो है नहीं है। हाँ, बाकी उड़ती उड़ती हमें खबर आती रहती है कि जो त्रिपुरा गवर्नमेंट में कुछ लोग नाराज़ हैं, बीजेपी के नेता नाराज़ हैं कि भैया शिक्षकों का मुद्दा अब नेक्स्ट इलेक्शन में वहाँ पर बीजेपी की जब गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यही होगा 10,323। तो आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी की मजबूरी है कि उनको ये काम करना ही पड़ेगा, बशर्ते कि हम उन पर दबाव बनाएं। तो हम उन पे दबाव बनाएंगे, आप चिंता ना करें, और थोड़ा ज़्यादा मत सोचें, पेशेंस रखें। धन्यवाद। पत्रकार हरित, चंडीगढ़।